हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग टेक्निकल। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके इलेक्ट्रिकल का फैकल्टी कुशान, और हम स्टडी कर रहे थे इलेक्ट्रिकल में आपके एनालॉग एनालिसिस को। और इसमें भी हम टॉपिक क्या स्टार्ट किए थे, बीजेटी, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। और जो पिछले 3 लेक्चर उसमें अगर मैं देखूं तो मैंने 2 लेक्चर में कॉन्सेप्ट और तीसरे लेक्चर में एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें हमने एक एग्जाम्पल कंप्लीट कर रखा था। आज का लेक्चर बहुत बड़ा नहीं रखेंगे, सिर्फ इन 2 एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है उस पर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा ये 2 एग्जाम्पल्स आप देखिए, ओके। अब इस एग्जाम्पल में हमें केवीएल इक्वेशन, केसीएल जो भी है वो यूज़ करना है। इतनी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी रही होंगी। ये आपका वीसीसी डीसी है या फिर क्या है, डीसी सप्लाई है, इसको रिमेंबर रखिएगा। ये आपका क्या है, डीसी सप्लाई। डन। सेम अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ पर भी क्या है, डीसी सप्लाई है। डन है। ये आपका क्या है, डीसी सप्लाई। तो अगर हम आगे स्टडी करें और देखें तो सबसे पहली बात, तो अगर ये डायरेक्शन ऐसे गिवन है, ध्यान दीजिएगा, अगर ये डायरेक्शन टुवर्ड्स क्या है, एमिटर। अब इसमें तो हमें ये पता होगा ये क्या है, ये कलेक्टर, ये क्या है, ये बेस, और ये क्या है, ये एमिटर। और अगर डायरेक्शन टुवर्ड्स एमिटर है, टुवर्ड्स एमिटर है अगर ये डायरेक्शन, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा ये एक तरीके से एन पी और एन ट्रांजिस्टर है। और मैंने आपसे पहले ही डिस्कस किया था कि हम 2 टॉपिक के बारे में सबसे पहले इंपॉर्टेंट है जो हम स्टडी करेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो टॉपिक था ना, सबसे पहला अगर मैं पॉइंट बात करूं तो पहला पॉइंट क्या था, एन पी एन ट्रांजिस्टर, और दूसरा क्या था, पी एन पी ट्रांजिस्टर। तो उसमें मैंने आपको डिफरेंस भी बताया था कि एनपीएन में क्या होता है, पीएनपी में क्या होता है। सिर्फ इक्वेशन में डायरेक्शंस चेंज होते हैं, उन सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो इसी के बारे में, इन्हीं दोनों के इक्वेशन को लिखने पे होगा। डन है। चलिए, तो फिर हम इस पर केवीएल और केसीएल लगाते हैं और इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट हम ये कहते हैं ये वीसीसी है। क्या है, वीसीसी। अगर मैं करंट देखूं तो क्या आईसी करंट आरसी से पास होगा? क्या आईसी करंट आरसी से पास होगा? सिर्फ आईसी करंट आरसी से पास होगा? तो बिल्कुल। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर हमारा क्या फ्लो होना चाहिए, आईसी। क्या फ्लो होना चाहिए, आईसी। तो यानी आईसी किससे पास हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ आरसी से। और यहां क्या पास होना चाहिए, आईबी। क्यों ये आईबी ऐसे होगा, अगर आप देखिए तो आईबी जो करंट होती है वो अंदर की तरफ होती है, आईसी भी। और केसीएल से आईबी आईसी आ रहा तो आईई जाएगा, यानी यहाँ क्या फ्लो करेगी करंट, आईई। डन। डन है ये बात। ये 3 चीज़ें समझ में आ रही है, ये आईसी है, ये आईबी है और ये आईई है। इसका मतलब कि जो इस टर्मिनल से जो करंट फ्लो करेगा वो क्या होगा, अगर यहाँ पर आईसी फ्लो कर रहा है, यहाँ पर आईबी फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी क्या फ्लो कर रहा होगा, आईबी। अच्छा, अगर मैं इस पोर्ट पे केसीएल लगाऊं, इस पोर्ट पे अगर मैं केसीएल लगाऊं तो मैं अगर इस पोर्ट को मैं नाम दे देता हूँ पोर्ट ए, अगर मैं इसको पोर्ट ए बोल देता हूँ, मान लो कि मैं इसे क्या कह देता हूँ, पोर्ट ए, इसे मैं कह देता हूँ पोर्ट ए, और यहाँ पर मैं क्या लगा देता हूँ, केसीएल। डन। क्या लगा देता हूँ, केसीएल। इस पॉइंट को मैंने कहा कि ये है ए पॉइंट, और एट पॉइंट ए मैं क्या लगाता हूँ, केसीएल। चलो केसीएल लगाते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगर मैं बात करता हूँ केसीएल की, इस पे मैं क्या लगा दिया, केसीएल। एट किस पे, एट ए पे मैंने क्या लगाया, केसीएल एट ए पे। अभी एग्जाम्पल 2 की बात हो रही है, तो यहाँ से जो करंट आ रहा होगा, अगर वो करंट IX होगा, अगर ये करंट IX होगा तो क्या IX IB प्लस IC के बराबर होगा? बिल्कुल, बिल्कुल होगा। IX इज इक्वल टू IB प्लस IC। क्या होगा, IB प्लस IC।
ये हम कह सकते हैं इस पॉइंट ए पे ये आई एक्स जो है वो आई बी प्लस आई सी के बराबर ही होगा। डन है, आई बी प्लस आई सी के बराबर ही होगा। और आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अगर कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया है तो हम क्या कहेंगे? हम ये कह सकते हैं अगर कुछ भी नहीं दिया तो बीटा क्या है? आइडियल। मतलब ये आइडियल और बीटा इनफाइनाइट। और मैंने आपको सॉरी सब कुछ बताया है कि आइडियल के केस में बीटा क्या होता है, अल्फा क्या होता है, आई बी आई सी के बराबर होता है कि नहीं होता, हर एक चीज़ बताया गया। बट हम यहाँ मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ना कुछ बीटा है, कुछ ना कुछ बीटा है जो कि क्या है? फाइनाइट, यानी ये आइडियल नहीं है। कुछ ना कुछ बीटा है जो कि क्या है? फाइनाइट। क्योंकि देखो अगर मैं बीटा इनफाइनाइट कर दिया, आइडियल कर दिया, तो जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे। इसलिए मैंने बीटा को क्या रखा है? फाइनाइट। ये रिमेंबर रखना, मैंने बीटा को क्या रखा है? फाइनाइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और हम इक्वेशन देखते हैं कि हम इक्वेशन को कैसे राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ ये क्या होगा ये पॉइंट, तो क्या इस पॉइंट को हम प्लस माइनस वी सी ई बोलेंगे? बिल्कुल। एनपीए में तो ऊपर वाला पोटेंशियल लेंगे प्लस, यानी ये सी है तो वी सी ई, नीचे वाला माइनस। यहाँ पर भी सेम, ये प्लस माइनस, ऊपर वाला पोटेंशियल बी और ये ई, तो प्लस माइनस वी बी ई। क्लियर है इतनी बात? ये प्लस माइनस वी बी ई, ये प्लस माइनस वी सी ई। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पर एक केवीएल इक्वेशन लिखना है। डन है ये बात? हमें क्या करना है? यहाँ पर एक केवीएल इक्वेशन लिखना है। कोई बात नहीं, हम एक केवीएल इक्वेशन लिख देते हैं। क्योंकि ये पॉइंट वी सी सी है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो क्या मैं इसको ऐसे कह सकता हूँ कि ये पॉजिटिव टर्मिनल कुछ ऐसा बनेगा? बाकी ये सब चीज़ें तो आप नोट डाउन कर ही चुके होंगे। अब मैं देखता हूँ कि क्या ये वी सी सी कुछ ऐसा बनेगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। वैसे ये हमारा 2 क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद फिर हम नेक्स्ट नया टॉपिक चालू करेंगे, इसलिए मैं इस 2 क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ। क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आई थिंक न्यूमेरिकल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो अगर मैं बोलूँ ये VCC अगर यहाँ से हटाओ, तो मैंने आपको बताया था कि अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल तो आप इसको ऐसे शो कर सकते हो, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये VCC हो जाएगा। यानी एक KVL हमारा यहाँ लग रहा है, एक KVL हमारा यहाँ लग रहा है, और देखो अब हमारा KVL आ जाएगा। बहुत ही आसानी से हमारा KVL आ रहा है। कैसे आ रहा है? देखो हमारा KVL क्या आ रहा है। अगर मैं इसका इक्वेशन लिखूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ इसका इक्वेशन। चलो यहाँ इक्वेशन लिखते हैं। क्या लिख सकता हूँ? देखो यहाँ तो चलो माइनस वी सी सी प्लस, देखो मैं यहाँ गया ना, यहाँ क्या है? आई सी है और आर सी। मेरी जो पाथ है, इस पाथ का जो डायरेक्शन है करंट का, वो सेम डायरेक्शन है आईसी के डायरेक्शन का। यानी ये जो आईसी का करंट का जो डायरेक्शन है और मेरे पाथ का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है। इसलिए यहाँ पर आरसी की वजह से जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव। तो यानी मैं आगे चलता हूँ और ड्रॉप को मैं क्या लिखता हूँ? आईसी आरसी। डन है ये बात? फिर मैं आगे चलता हूँ, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप मुझे मिला प्लस वी सी ई। आगे मैं बढ़ता हूँ प्लस आई ई आर ई। अब ये बात तो आपको पता होगा कि मैंने प्लस आई ई और आर ई क्यों रखा। देखो प्लस आई ई आर ई रखने का मेन रीज़न ये है कि यहाँ पर भी जो मेरे पाथ का डायरेक्शन है, और इस करंट का जो डायरेक्शन है दोनों सेम है। और जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट मेरा और पाथ का सेम होगा तो उस केस में मैं ये कह सकता हूँ कि हमारा जो इस रजिस्टर के कारण जो हमारा वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी क्या होगा? पॉजिटिव। इसलिए इस जो मैंने वोल्टेज ड्रॉप को दिखाया, मैंने क्या दिखाया? पॉजिटिव। अगर देखो ये वोल्टेज ड्रॉप है आई आर ई, ये क्या हो गया? पॉजिटिव। अगर मैं इसको आउटपुट केवीएल इक्वेशन भी बोलूँ तो हमारा क्या ये पहला इक्वेशन आ गया? डन है, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। और दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा इक्वेशन अगर मैं इसको बोलूँ, इसको अगर मैं देखूँ इस पाथ को, तो ये भी एक पाथ बना रहा है, ये भी एक पाथ बना रहा है। और यहाँ फिर मैं कहूँ, मैंने आपको केवीएल इक्वेशन के लिए एक कंडीशन बताई थी। क्या कंडीशन बताई थी? मैंने बताया था कि केवीएल इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल होता है किसके लिए? पॉइंट टू पॉइंट। मैंने आपको लिखाया भी था
पॉइंट टू पॉइंट या फिर दूसरा कंडीशन होता है कि केवीएल इक्वेशन सिर्फ पॉसिबल होता है कहाँ, ग्राउंड टू ग्राउंड। कभी भी केवीएल इक्वेशन पॉसिबल नहीं होता है पॉइंट टू ग्राउंड के लिए। मैं लिख देता हूँ कि तीसरा कंडीशन अगर मैं बोलूँ क्या, वो है ग्राउंड टू पॉइंट। तो मैं बोलूँगा ना, अगर इन तीनों में किस पे केवीएल लगा सकते हो, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि इन तीनों में अगर कोई कंडीशन फॉलो करनी है तो वो होती है सिर्फ फर्स्ट और सेकंड, ये तीसरी कंडीशन नहीं होती है। इसका मतलब कि आप केवीएल को वॉयलेट कर रहे हो, आप केवीएल को फॉलो ही नहीं कर रहे हो। केवीएल क्या कहता है, पॉइंट टू पॉइंट, दूसरा ग्राउंड टू ग्राउंड। कभी भी वो ग्राउंड टू पॉइंट या फिर पॉइंट टू ग्राउंड नहीं कहता है। अंडरस्टैंड? तो ये बातें याद रखना। अब यहाँ पर आपको देखना है कि पॉइंट टू पॉइंट क्या है, या आपको देखना है कि ग्राउंड टू ग्राउंड क्या है। उस हिसाब से आप केवीएल इक्वेशन बनाना। आप वीडियो को पॉज करना, केवीएल इक्वेशन बनाना, और फिर आप देख सकते हो। वैसे हाँ, मैं आपसे ये भी डिस्कस करना चाहता हूँ कि अगर आपको हमारे पास वीडियोस, या फिर आप चाहते हो कि कोई सजेशन हो, या फिर आप चाहते हो कि जस्ट लाइक कि हमने कोई क्वेश्चन देना है, कोई कुछ करना है, ये प्रॉब्लम है, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप बन चुका है, टेलीग्राम चैनल बन चुका है। वहाँ पर क्वेश्चंस हम डालते रह रहे हैं। अगर आप चाहो तो वहाँ पे क्विज चल रहा है, आप आके चैनल को फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल में भी आओ आप, टेलीग्राम मैंने लिंक दिया हुआ, अपने 3rd लेक्चर में मैंने लिंक डाला है, तो आप वहाँ आ सकते हो। मैं इस वीडियो में भी लिंक डाल दूँगा, आप वहाँ आ सकते हो। वहाँ के आप आराम से हमारे क्विज़ को फॉलो करो, और आपको डेली बहुत अच्छे 10-12 क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उसको सॉल्व करो, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्डअप होगा उस क्वेश्चन से। तो आप वहाँ पर भी आ सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सर मैंने केवीएल इक्वेशन लिखा, क्या ये सही है या नहीं सही है, अगर हम कुछ क्वेश्चन आस्क करते हैं तो आप वहाँ पर भी हमें बता सकते हो। वैसे अगर आप इन पॉइंट को नहीं लिखे हो तो लिख लो कि केवीएल इक्वेशन, ऐसे टाइप के क्वेश्चन में केवीएल इक्वेशन फॉलो करना है तो मतलब पॉइंट टू पॉइंट जाना चाहिए, ग्राउंड टू ग्राउंड जाना चाहिए, कभी ग्राउंड टू पॉइंट नहीं पॉसिबल। अगर मैं बोलूँ ये एक केवीएल इक्वेशन मैंने एक क्लोज पाथ पे लगाया, अगर मैं दूसरा केवीएल इक्वेशन लगाता हूँ, ध्यान से देखना, दूसरा केवीएल इक्वेशन सेम, ये पहला केवीएल इक्वेशन, ये हमारा जा रहा है दूसरा केवीएल इक्वेशन, ये भी तो एक क्लोज पाथ ही बनाया। देखो ग्राउंड से हम चले और कहाँ पर आए, ग्राउंड पर, ठीक है। दूसरा यहाँ भी हम कहाँ से चले थे, ग्राउंड से, और कहाँ पर आए थे, ग्राउंड पे, यानी हमारे केवीएल इक्वेशन का वायलेशन नहीं हुआ, पक्का। तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला आपको दिखाया। अगर मैं बोलूँ तो हमारा ये सेकंड केवीएल इक्वेशन है, और अगर मैं यहीं पे बोलूँ तो ये हमारा पहला केवीएल इक्वेशन है। क्या है केवीएल इक्वेशन, देखो दूसरा केवीएल इक्वेशन देखो, सेम, यहाँ से चलो क्या आता है हमारा, सेम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, माइनस VCC प्लस, यहाँ से बढ़े, ये क्या है IB RB। क्यों प्लस IB RB, क्योंकि यहाँ पर भी हम क्या देखते हैं, ध्यान से अगर देखो तो यहाँ पर भी हमारा जो पाथ का डायरेक्शन है और इस जो करंट का डायरेक्शन है दोनों सेम है। इस वजह से जो इस RB के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो पॉजिटिव होगा। डन। और आगे आए तो हमारे पास क्या मिला, प्लस VBB। मुझे लगता है आप काफ़ी हद तक आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे कि मैं कैसे इक्वेशन लिख रहा हूँ, क्या रीज़न है, IRE इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये हमारा क्या है, ये हमारा KVL है फॉर इनपुट के लिए। चाहे आप इनपुट आउटपुट अब यहाँ ना रखो, आप सिंपल सा भी देख सकते हो कि हमारा 2 KVL इक्वेशन बनाना था, मैंने 2 KVL इक्वेशन बना ली। अब रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आप इक्वेशन बनाएंगे। अगर आपके 3 अननोन है तो आप 3 इक्वेशन बना सकते हैं, 4 अननोन है 4 इक्वेशन। जैसे कि अब अगर इसने बोला बीटा फाइनाइट है, बोल दिया, आपको भी पता है कि बीटा क्या होता है, बीटा आपको पता है ना कि IC/IB होता है। अब यहाँ से भी आप एक इक्वेशन पा गए। क्या इक्वेशन पा गए आप यहाँ से, आप इक्वेशन पा गए कि आपका IC इक्वल टू बीटा IB हो गया, ये तीसरा इक्वेशन। और आपको ये भी पता है कि I इज इक्वल टू क्या है, I इज इक्वल टू IC प्लस IB है। तो आप यहाँ पर अगर पुट कर दोगे तो आपको I इज इक्वल टू 1 प्लस बीटा IB मिल जाएगा। समझ में आया?
1 प्लस बीटा ए भी मिल जाएगा। यानी आपके पास ये 3 इक्वेशन, 4 इक्वेशन, कई सारे इक्वेशन है। तो जैसे आपके अननोन वैसे आपके इक्वेशन, तो आप इन सभी इक्वेशन को फॉलो कर सकते हो और आप इस पे क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हो। तो ये हमारा जो एक एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 2, ये आज क्लियर हो गया। अब मैं एक और एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करूँगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में इशू है ना कि सर ये क्वेश्चन नहीं लग पा रहा है, तो आप उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, हमारे चैनल पे भेज सकते हो। हम आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम पे भी हम आपको मिल जाएंगे और मेरे नाम से सर्च करोगे तो वहाँ पर भी आप कोई भी क्वेरी हो आप भेज सकते हो। वैसे अब मुझे लगता है टेलीग्राम सफिशिएंट है। अगर कोई इशू है या फिर कोई क्वेश्चन आस्किंग करना है आपको, हर तरह में कोई भी आपको इशू प्रॉब्लम है तो आप संपर्क कर सकते हो। कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके सारी इश्यूज़ को, सारी प्रॉब्लम्स को देखा जाएगा, सुना जाएगा। तो ये हो गया डिस्कशन, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी दूसरी क्वेश्चन के डिस्कशन पे, जो कि क्या है, सेम वही क्वेश्चन है, बस मैं आपको बताना क्या चाहता था उसको आप समझो। जैसे कि मैंने पहले बोला कि ये भी क्या होगा, क्योंकि डायरेक्शन किधर है, टुवर्ड्स एमिटर। टुवर्ड्स क्या है, एमिटर। पहले तो ये पॉइंट क्लियर कर लो कि ये क्या है, कलेक्टर, ये क्या है, बेस, और ये क्या है, एमिटर, और ये भी है क्या, NPN ट्रांजिस्टर। डन है, ये भी हमारा NPN ट्रांजिस्टर है। सेम, यानी बेस करंट अंदर की तरफ होगा, कलेक्टर करंट अंदर की तरफ। अब यहाँ देखो, जो हमारा पहले का क्वेश्चन था, अगर आप देख पा रहे होगे तो पहले के क्वेश्चन में शायद कुछ यूं था ये, और यहाँ IC फ्लो कर रहा था, यानी IC RC से होके जा रहा था। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ इधर IC फ्लो कर रहा है, और अब RC में क्या फ्लो कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखो, तो अब आपके RC में फ्लो कर रहा है, अगर ये IX है, और फिर यहाँ पर अगर मैं KCL लगाऊंगा तो IB प्लस IC। अब आपके RC में क्या फ्लो कर रहा है, IB प्लस IC। यानी आप ये नहीं कह सकते कि ये RC कलेक्टर रजिस्टर है, क्योंकि कलेक्टर रजिस्टर मतलब कलेक्टर करंट फ्लो होना, पर यहाँ तो बेस और कलेक्टर दोनों करंट का एडिशन फ्लो हो रहा है। यानी आप ये बात नहीं कह सकते कि यहाँ से IC निकलेगा, ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी ये भी है कि IC निकलेगा ही, पर साथ में IB भी निकल सकता है। हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ क्या निकलेगा, IC निकलेगा। ये एक पॉइंट क्लियर रखना। तो मैंने जो मतलब मुझे मेन चीज़ बतानी थी कि आप हमेशा रिमेंबर रखो कि करंट आप ऊपर से फ्लो करा देते हो कि यहाँ से IC फ्लो कर रहा है, ये गलत है, ये गलत है। आपको ऐसे करना चाहिए कि इसमें करंट क्या जाएगी, IC, इसमें करंट क्या जाएगी, IB। अब आप देख सकते हो कि क्या करंट, अगर ये IC अभी जा रही तो उसमें करंट क्या जाएगी, IB प्लस IC। ये बात बस आप समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये मुझे बताना था। मैं इसी पे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब सेम जो पहले में हमने किया वही चीज़, इस VCC को आप हटा सकते हो, इस VCC को आप हटा सकते हो, और उसकी जगह पे आप क्या लगा सकते हो, प्लस माइनस VCC, और आप आराम से KVL इक्वेशन लगा सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ कौन सी करंट जा रही है, I। मैंने पहले बोला कि उसने क्या कह रखा है कि बीटा क्या है, फाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट कहने पे कई चीज़ें ऐसी जो आप नहीं जान पाओगे, इसलिए मैंने बीटा क्या रखा, फाइनाइट। अब हम इसका इक्वेशन लिखते हैं, चलो लिख लो इक्वेशन। इक्वेशन लिखने का तरीका यही पाथ है, यही हमारा पाथ है, डन, यही पाथ है। केवल इक्वेशन लिखो, पहला माइनस VCC। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना हो क्यों माइनस, अब आप समझ चुके होंगे, और अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो आप एक बार कमेंट सेक्शन में बोलना, मैं वो भी देख लूँगा। अब यहाँ पे करंट देखो, यही गलती करते हैं लोग, करंट यहाँ क्या लिखेंगे, IC, नहीं, यहाँ पे करंट क्या फ्लो कर रही है, IC प्लस IB, ठीक है। यही कन्फ्यूज़न होता है, इवन मुझे भी कई बार यही कन्फ्यूज़न होता है, जैसे अभी भी मुझे कन्फ्यूज़न हो गया था। तो RC, ठीक है, IC प्लस IB इंटू RC, डन है। और फिर यहाँ क्या है, सेम, प्लस माइनस VCE प्लस माइनस VBE, तो यहाँ पर क्या होगा, प्लस VCE प्लस IE इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन, डन है। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या करो, कुछ नहीं, कुछ ना करो। दूसरा इक्वेशन के लिए सिंपल सी कहानी है, ये आपकी क्या होगी, दूसरी इक्वेशन, समझ रहे हो, ये दूसरी इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन ड्रॉ करते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, सेम, माइनस
VCC प्लस IC प्लस IB RC, यहाँ जाओ प्लस IB RB प्लस VBE प्लस IE RE इज इक्वल टू 0, दूसरा इक्वेशन। बाकी बीटा के टर्म में तीसरा इक्वेशन, I इक्वल टू IB प्लस IC चौथा इक्वेशन, और ऐसे आपको जितने अननोन होंगे वो सारे अननोन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा मोटिव बस ये था कि मैं आपको ये 2 क्वेश्चन अच्छे से बताऊं, अच्छे से टाइम लूं, जो भी 20 मिनट 22 मिनट जो भी लगेंगे, और मैं अच्छे से डिस्कस करूं। तो मेरा मेन जो मोटिव था वो यही था सॉरी, कि मैं इन क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूं, एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल 2 जो मैंने पहले किया था। क्योंकि देखो, एनालॉग डिजिटल सिग्नल कंट्रोल नेटवर्क जो हमारे कोर सब्जेक्ट्स नहीं हैं। कोर सब्जेक्ट क्या? पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीन, पावर सिस्टम। इन तीनों में थ्योरेटिकल नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं है तो फिर आप क्या नहीं कर सकते हो, न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स को नहीं अचीव कर पाओगे। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है, आपका न्यूमेरिकल, क्योंकि आप न्यूमेरिकल से काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हो। इसलिए मैं ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करता हूँ कि यहाँ पर मतलब जो हमारे कोर के सब्जेक्ट्स नहीं है वहाँ पर मैं सबसे ज़्यादा फोकस क्या करता हूँ कि आप ज़्यादा न्यूमेरिकल से चलो। अब वो सब्जेक्ट्स क्या क्या है आपको पता है, मैंने डिस्कस किया था पहले ही क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में, तो मैं नहीं चाहता कि फिर से मैं डिस्कस करूँ। और आप अपना फीडबैक ज़रूर दो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। और मैं थोड़ा ये भी चाहता था कि आप अपना फीडबैक बाकी भी सब्जेक्ट्स में देते रहो। कुछ मैंने टॉपिक पे मैंने कुछ ऐसी वीडियोस भी बनाई है, लाइक जेईई मेंस के ऊपर मैंने 2 वीडियोस डाली हैं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं वैसी वीडियोस को और भी लाऊं, कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप जानना चाहते हो मुझसे या फिर मेरे एक्सपीरियंस से, तो आप मुझे कमेंट करो। और जो भी क्वेरी हो आप बिल्कुल दिल खोल के आप बोल सकते हो, हम आपके लिए ही सारी चीज़ें कर रहे हैं। और जो हमारा मेन बेसिक एम है, बेसिक टू एडवांस, उसको हम फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो ये हमारा चौथा लेक्चर है और आई थिंक बीजेटी में इतना टॉपिक बहुत है। बाकी अब हम और डेप्थ में जाएंगे बीजेटी के एनालिसिस में। अगर आप चाहते हो कि हम और डेप्थ में जाएं, या फिर आप चाहते हो कि सर मॉसफेट चालू कर दीजिए, या फिर आप चाहते हो कि सर मॉसफेट नहीं ऑसिलेटर चालू कर दीजिए, तो मैं वही सब लेके चलूँगा। लेकिन अगर अभी आपका कोई कमेंट नहीं आएगा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपका कमेंट आए, बट अगर नहीं आता है तो फिर मैं इसी को कंटिन्यू रखूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं इस चीज़ों को बाइंड अप करूँ। और यही हमारा एम रहेगा। वैसे आप लोग की आरआरबी एनटीपीसी का भी नोटिफिकेशन, काफ़ी आरआरबीज़ की वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन आ गया। 15 दिसंबर तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैं कोशिश करूँगा कि नॉन टेक्निकल वाली जो भी क्लासेस चल रही हैं उसको भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा मर्ज करूँ, ताकि आपका अप्रॉक्स सिलेबस, अगर मैं बोलूँ रैंक इम्प्रूवमेंट सिलेबस आपका चल सके। क्योंकि टाइम फिर भी उतना नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छा से अच्छा टॉपिक आप तक पहुँचाएँ, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ। तो आज के लिए इतना ही, वीडियोस को बहुत लंबी नहीं करूँगा और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक्स और ऑल द बेस्ट।